हेलो फ्रेंड्स, मानवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये केमिस्ट्री का लेसन 1 है, रासायनिक अपक्रिया वाला चैप्टर। ठीक है, इस तरह से मैं आपको धीरे धीरे करवा दूंगी। आप नोट्स बना लिए, जो भी आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, किसी का भी हो, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और फिर आपको रिविजन करना है बस। और देखना आपकी 90 से ऊपर किस तरह से बनेगी। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। सिंपल सा है, क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। इन अपक्रियाओं में क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना एग्जाम्पल के आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये 4 थोड़ा पास लिख लो। ये मेथेन है, जिसे मास गैस कहा जाता है। ये ठीक है, मेथेन, जी मतलब गैस है। और ये ऑक्सीजन है, मेथेन प्लस ऑक्सीजन। इससे यहाँ पे एरो लगा के क्या बनना है? एक तो CO2 बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, और पानी। और प्लस इसमें क्या निकल रहा है? हीट निकल रही है। तो आपको कैसे करना है? देखो, सबसे पहले आप लिखना CH4 प्लस O2। ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया गया। बैलेंस करना किस तरह से आता है मैं आपको पहले भी करा चुकी, फिर से करा दूंगी। समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है? तो इससे यहाँ पे एरो लगाएंगे। अभी आपको ऑक्सीजन जो है ना, ये वाला ऑक्सीजन, इसके नीचे लिख देना ऑक्सीजन, ठीक है? फिर इससे बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट, यानी ऊष्मा, ठीक है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये है। इसके नीचे आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना और इसके नीचे ये ऑक्सीजन लिखना, ठीक है? इस तरह से ये होगी ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, CO2 पानी प्लस हीट निकलेगी। अब देख लेते हैं ऊष्माशोषी। ये देख लो यहाँ पे 2 क्यों लगाया गया? ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 ये रहे, 1 ये रहा, तो कितने हो गए यहाँ पे? 3। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और 1 3 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है? और यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 लगा दे तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, ठीक है? और हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन तो हमारे 4 हैं ही। ये बैलेंस करना मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, अभी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये छोड़ो, ठीक है? बैलेंस करने के लिए लगा देते हैं। बस यहाँ पे आप 2 लगा लेना, 2 और आ गया यहाँ पे, फिर ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ऊष्माशोषी, इसमें क्या होता है? ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है? तो वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें कुछ ऊष्मा का कुछ भाग जो होता है, ठीक है, ऊष्मा का कुछ भाग का क्या हो जाता है? शोषण हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आप सिंपल लिख देना, वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है। ये कुछ यहाँ से हटा दो, जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है? एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका? सिंपल है, ये 2 वही बैलेंस करने के लिए लगाएगा, इसको छोड़ो आप। HgO, ठीक है, ये HgO, इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस हीट। इससे बना Hg, यहाँ पर ये L है, क्या है यहाँ पे? L, लिक्विड फॉर्म में रहता है। Hg का मतलब यहाँ पे मरकरी या पारा। पारा आपने देखा है थर्मामीटर में भरा रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो Hg के ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है? और इससे क्या बना? ऑक्सीजन, ये गैस है। तो आप ध्यान रखना, ऊष्मा शोषी होगी तो हीट इधर होगी, ठीक है? इधर यहाँ पे आएगा, ऊष्मा का एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और छेपी में क्या होता है? ऊष्मा इधर बनती है, ठीक है? ध्यान रखना इसमें पहचानने के लिए। एग्जाम में पूछ लेगा कि यहाँ पे ऊष्मा शोषी है कि छेपी है, तो इधर ऊष्मा मिले, एरो से इस साइड ऊष्मा हो तो ऊष्मा शोषी है, एरो के इधर ऊष्मा निकल ली तो ऊष्मा छेपी है, ठीक है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा छेपी कहलाती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है वो ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, ठीक है? और यहाँ पे किस तरह से ये 2 लगाए, ये बैलेंस करना मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है? उससे आपको आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो आपको करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।